हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रतीक और आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट और उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होता क्या है? तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम अपने कमाई हुई सैलरी के कुछ पार्ट को इन्वेस्ट करके उससे एक लार्जर अमाउंट ऑफ रिटर्न या फिर एक पैसिव इनकम जनरेट करने का कोशिश करते हैं। ओके, सो इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है किसी भी पर्सन की लाइफ में? इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा है। फ्यूचर में कुछ भी अनफोर्सिन एक्सपेंसेस ऐसे आ सकते हैं आपके सामने जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड ना हो। अगर आपने अपने इनकम से कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इन फ्यूचर एक बफर अमाउंट मिल जाता है, कुछ एक्सपेंसेस जो आते हैं जिसको आप बियर कर सकते हैं। कोई भी इंसान अपनी कमाई हुई सैलरी का कुछ पार्ट इन्वेस्ट करके एक बड़ा अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट कॉर्पस कलेक्ट कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ वेल्दी लोगों के लिए नहीं है, ये मिथ है। हर इंसान को इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपको क्यों करना चाहिए, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। अगर एक मिडिल क्लास आदमी एक स्पेसिफिक एज से जितना अर्ली से अर्ली पॉसिबल हो वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसके एसेट्स बिल्ड होते हैं और एक लॉन्ग टर्म में उसके पास एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है जिसको वो किसी भी अपने किसी अ, काम में यूज कर सकता है, घर लेने के लिए या गाड़ी लेने के लिए, कुछ भी उसके जो भी उसके एस्पिरेशंस होते हैं लाइफ में। लाइक किसी को रेनोवेशन कराना है घर का, या गाड़ी आपके पास ऑलरेडी है, आपको एक नई गाड़ी लेनी है। एवरीबडी वांट्स अपग्रेड इन लाइफ, तो वेल्थ क्रिएशन उस चीज को बहुत हेल्प करती है। सेकंड पॉइंट है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। किसी भी डेवलपिंग कंट्री में इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एटलीस्ट 6 to 8% का हम इन्फ्लेशन रेट मान के चल सकते हैं। अगर आपकी इनकम उस रेट से ज़्यादा से नहीं बढ़ रही है तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आप इसको बीट कर सकें। तीसरी बात, रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएशन। तो जब हम अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं अराउंड 20 से 25 के एज में, मैक्सिमम लोग अपनी जॉब स्टार्ट कर लेते हैं। 22 to 25 की एज में मैक्सिमम लोगों की जॉब जो है स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम 25 की एज में अगर हम अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बेसिकली 30 to 35 ईयर्स होते हैं अपनी अर्निंग लाइफ का, जो कि मैक्सिमम हम मान लें 58 से 60 एक रिटायरमेंट एज है। तो उस टाइम पे हमारे पास एक कॉर्पस होना चाहिए। जब हमारी एक्टिव इनकम बंद हो जाए तो हमारे पास एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए जिसको हम किसी जगह पे रख के उससे मंथली एक इनकम कर सकें। तो इसलिए भी इन्वेस्टमेंट जरूरी है। और अलग अलग इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है टू बीट द इन्फ्लेशन, कुछ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जैसे वेल्थ क्रिएशन और कॉर्पस क्रिएशन। उसके बाद है फाइनेंशियल गोल्स। जैसे आपने अपनी जॉब स्टार्ट करी, उसके बाद आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं कि मेरे को मेरे ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप उन सब चीज़ों को नेगोशिएट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना आप इंटरेस्ट उनको दे रहे हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स, उससे ज़्यादा आप कमाने की कोशिश करेंगे थ्रू इन्वेस्टिंग। ओके, रिटर्न्स तो मेनली लाइक अगर आप कुछ अर्निंग में आपका कुछ फ्री कैश फ्लो बचता है, जैसे आप 50,000 कमाते हैं और आप हर महीने 5 से 7 हज़ार रुपये बचा सकते हैं आराम से, तो अगर आप उसको इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं तो आप उसको बैंक अकाउंट में क्यों रखेंगे? डेफिनेटली वी शुड इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स टू गेट हाई रिटर्न्स। उसके बाद होता है टैक्स सेविंग्स। लाइक जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका टैक्स स्लैब बढ़ता है। तो जो 1.5 लाख जो हम लोग इन्वेस्ट करके टैक्स सेव कर सकते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं। सबसे पहला है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट जिसे हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। तो शेयर मार्केट एक बहुत कॉमन वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। इसमें शेयर मार्केट में ऑब्वियसली रिस्क इन्वॉल्व होता है तो हमें इसे विदाउट प्रॉपर नॉलेज नहीं करना चाहिए। दूसरा है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, बैंक एफडीज होती हैं जिसमें हमें रिस्क नहीं रहता है और हमारा जो रिटर्न है वो एक फिक्स रहता है।
हमको अदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई लैंड खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, उसको रेंट कर सकते हैं, उससे आपका रेंटल इनकम बढ़ सकता है, सेकंड इनकम जिसे हम कह सकते हैं, या फिर हम उसको खरीद के उसको होल्ड करके उसको बेच सकते हैं, जिससे हमें लाइक एसेट एप्रिसिएशन मिल सकता है। जैसे हमने कोई लैंड खरीदा 20 लाख में और हमने उसको 10 साल होल्ड करके उसको 40 लाख में सेल कर दिया, तो हमको जो 20 लाख रुपए हुआ वो उसका एसेट एप्रिसिएशन हुआ। उसके बाद आता है कमोडिटी इन्वेस्टमेंट, जो इंडिया में सबसे कॉमन है, गोल्ड, सिल्वर और अदर टाइप ऑफ कमोडिटी इन्वेस्टमेंट। सो कमोडिटीज के लिए अलग से एक शेयर मार्केट की तरह आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एमसीएक्स करके एक चैनल है जहाँ पे आप जाके इजीली कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे क्रूड हो गया, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे कमोडिटीज, अलग अलग कमोडिटीज वहाँ पे लिस्टेड है। वहाँ पे इजीली आप एमसीएक्स में अपना अकाउंट खुलवा के वहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड जिसमें आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट से 500 रुपये पर मंथ से स्टार्ट किया जा सकता है, और ये एक अच्छा वे है टू इन्वेस्ट मनी विदाउट हैविंग एनी नॉलेज। और आप स्टार्टिंग के लिए सबसे इजी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट एक म्यूचुअल फंड है। किसी भी ऐप के थ्रू, किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप म्यूचुअल फंड बिना किसी चार्ज दिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, इवन पेटीएम, फोन पे और जो भी आपके मोबाइल में पेमेंट ऐप्स हैं, सब आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है क्रिप्टो करेंसी। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, बट या लोगों ने पिछले 10 से 20 साल में बिटकॉइन बहुत फेमस हुआ है, तो उसमें भी लोगों ने इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न कमाया है। तो मैंने आपको कुछ एजुकेट करने की कोशिश की है जो आपको समझ आया हो। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और आपकी कोई भी सजेशन या कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।